हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सीक्वेंस एंड सीरीज में से लिमिट ऑफ सीक्वेंस। सबसे पहले हम अपने डेफिनेशंस को क्लियर करेंगे, देन हम इसकी थ्योरम्स पे आएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम देखते हैं लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस क्या होता है। लिमिट ऑफ सीक्वेंस, देखिए लिमिट ऑफ सीक्वेंस क्या होता है। ए एन इज अ सीक्वेंस of real numbers, then for epsilons positive there exists m belongs to n that is set of natural numbers such that an minus l is less than epsilons for all n greater than equal to m। क्लियर। देखिए हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि ए एन जो एक सीक्वेंस होती है वो क्या होता है, एक फंक्शन डिफाइन होता है। कहाँ से? नेचुरल नंबर्स के सेट से रियल नंबर्स के ऊपर जब एक फंक्शन डिफाइन होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? रियल नंबर सीक्वेंस। तो वो क्या होती है? रियल सीक्वेंस होती है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस क्या होगी। ए एन अगर कोई सीक्वेंस है जो कि डिफाइन हो रही है एन टू आर इज of real numbers, then epsilons positive m belongs to natural number an minus l is less than epsilons। मीन्स an अगर कोई सीक्वेंस है और an माइनस l, ये देखिए यहाँ पे आपका लास्ट पॉइंट है an। ठीक है, मैं बात कर रही हूँ n ग्रेटर देन इक्वल टू m। n या तो ग्रेटर होगा या m के इक्वल होगा। m इज़ आल्सो ए नेचुरल नंबर n ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो यहाँ पे ये किस चीज़ की ओर जा रहा है? अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है ए एम, या फिर मैं बोल दूँ यहाँ पे कोई पॉइंट है m, तो अगर ये पॉइंट यहाँ पे ही आ जाता है मीन्स हमारी जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है, ये चल रही है चलते चलते इस एक पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज कर रही है। तो ये एक पॉइंट जो होगा ये क्या होगा? दैट इज़ अ लिमिट ऑफ सीक्वेंस। देखिए लिमिट वर्ड अपने आप में बता रहा है, हमने बात करनी है लिमिट वर्ड के ऊपर। तो हम कोई भी चीज़ अगर जनरल अपनी लैंग्वेज में हम लिमिट की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये जो चीज़ जा रही है ना, तो इसकी एक लिमिट है, ये यहाँ तक जा सकती है, इससे आगे ये नहीं जा सकती। ठीक है, तो इसकी एक लिमिट है। अगर उसकी एक लिमिट हमें पता चल जाती है तो वो क्या है? वो सीक्वेंस की लिमिट है। ऐसे ही ये जो सीक्वेंस है ये जाई जा रही है यहाँ तक जा रही है, तो ये क्या है? ये एक सीक्वेंस की लिमिट है। आपको मैं एग्जांपल देती हूँ, उससे और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम डिनोट कैसे करेंगे? इसको हम लिखेंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू एल। यहाँ पे क्या है? जो ए एन सीक्वेंस है ना, जब n की वैल्यू मैं इन्फिनिटी पुट करूँगी तो मेरे पास क्या आएगी? l आएगी, या कोई भी जो डिफरेंट एक कांस्टेंट टर्म आएगी तो उसको मैं क्या बोल दूँगी? दैट इज़ अ लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। ठीक है, हम एग्जाम्पल से और ज़्यादा क्लियर करते हैं। देखिए एग्जाम्पल में देखिए, आपके पास एक सीक्वेंस है ए एन इज इक्वल टू 1/n। ये एक सीक्वेंस है। देखिए जब हम n को 1 पुट करेंगे तो आपके पास आएगा 1, 1/2, 1/3। इस तरह से आपके पास ये वैल्यूज़ सीक्वेंस की आ जाएंगी। ठीक है, ये टर्म्स बन गई हमारे पास सीक्वेंस की। अब देखिए हम इसको ड्रॉ करके देखते हैं। यहाँ पे पॉइंट है 0 और यहाँ पे पॉइंट है 1। अब यहाँ पे ये रियल नंबर लाइन है हमारी कोई। ठीक है, इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी, ये एक रियल नंबर लाइन है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट आ गया मेरे पास 1। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट मेरा आया वो आ रहा है 1/2, तो वो पॉइंट आएगा यहाँ पे 1/2। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आया दैट इज़ 1/3। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आया दैट इज़ 1/4। इस तरह से मेरे पास नेक्स्ट को और करते करते ये कहाँ पे जा रहा है? ये 0 की साइड पे कन्वर्ट कर रहा है। जब मैं n को इन्फिनिटी पुट करूँगी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n दैट इज 0। आपको भी पता है, आपने लिमिट ऑलरेडी की हुई है। 1/∞ क्या होता है? दैट इज 0। जब हम यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करेंगे 1/∞ क्या होता है? 0 होता है। और रियल नंबर लाइन पे भी आप देखिए कैसे ये 0 बन रहा है। 1 का किया, फिर देन 1/2 आ गया, फिर देन नेक्स्ट पॉइंट आ गया 1/3, नेक्स्ट पॉइंट आया 1/4, नेक्स्ट यहाँ पे आएगा, नेक्स्ट यहाँ पे आएगा, नेक्स्ट यहाँ पे आएगा। इस तरह करते करते ये कहाँ को मूव कर रहा है? ये सारे का सारा कहाँ मूव कर रही है? ये सीक्वेंस हमारी 0 के पास मूव कर रही है। जब n की वैल्यूज जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी, जैसे जैसे n की वैल्यूज इंक्रीज होंगी, और ये कहाँ को जाएगा? ये 0 को जाएगा। कहाँ जा रहा है? ये 0 को कन्वर्ज कर रहा है। ये सारा कहाँ टेंड कर रहा है? 0 को टेंड कर रहा है। तो हम इसको क्या बोलेंगे? इसकी जो लिमिट है, इसकी एक लिमिट है, इसने कहाँ तक जाना है? इसने 0 तक ही जाना है।
ठीक है ना। तो हम इसको क्या बोल देंगे, लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस इज 0। समझ आ गई आपको इतनी सी बात कि ये लिमिट होती है, लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस क्या होती है, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, जो ए एन की वैल्यू होती है दैट इज द लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। और यहाँ पे हमने डेफिनेशन की है कि व्हेन ए एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन देन दिस एल इज द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। समझ आ गई आपको इतनी सी बात। चलिए, लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस, लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस जो है यहाँ पे हमने देखा कि ये 1/n के केस में लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी। एक एग्जांपल और करते हैं। लिमिट ऑफ सीक्वेंस an is equal to -1n does not exist। चलिए चेक करते हैं क्या इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, और क्यों एग्जिस्ट नहीं कर रही है। देखिए, हमने ये प्रूफ करना है कि लिमिट ऑफ दिस डज नॉट एग्जिस्ट। पहले हम रियल नंबर लाइन के ऊपर जस्ट मैं आपको समझाने के लिए करके दिखाती हूँ, देन इसका प्रूफ मैं आपको बाद में करवाती हूँ। पहले मैं आपको ये रियल नंबर लाइन पे करके दिखाती हूँ कि कैसे इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। देखिए, ये देखिए यहाँ पे ये मेरे पास रियल नंबर लाइन है दैट इज़ -∞ टू इन्फिनिटी। जब मैंने इसकी बात की -1/n, जब मैंने 1 पुट किया तो मेरे पास वैल्यू आई दैट इज़ 1। जब मैंने 2 पुट किया तो मेरे पास वैल्यू आई, सॉरी, जब मैंने 1 पुट किया तो मेरे पास वैल्यू आ रही थी -1, और जब मैंने 2 पुट किया तो मेरे पास वैल्यू कौन सी आई दैट इज़ 1। देन 3 पुट किया देन अगेन -1, जब मैंने 4 पुट किया देन फिर वैल्यू आ गई 1। इस तरह से सीक्वेंस बनती चली गई। किस तरह से सीक्वेंस बनी, -1 फिर 1 फिर -1 फिर 1। इस तरह से जब मैंने 1 पुट किया, बिकॉज 1 इज़ अ ऑड नंबर, तो -1 आ गई। जब 1 मैंने इवन नंबर पुट किया तो मेरे पास 1 आ गई। जब मैंने फिर ऑड नंबर पुट किया फिर -1 आ गई। फिर मैंने इवन नंबर पुट किया तो 1 आ गई। इस तरह से मेरी वैल्यूज़ कहाँ आ रही है, -1 से लेके 1 के बीच में। मैंने आपको बताया यहाँ पे ये जो हमने डायग्राम ड्रॉ की थी, इसमें ये जो सीक्वेंस थी ये हमारी कन्वर्ज कर रही थी, कहाँ को जा रही थी, एक सिंगल पॉइंट के ऊपर। बट यहाँ पे देखिए ये सीक्वेंस थोड़ी अलग है। यहाँ पे ये जो सीक्वेंस है ये मूव कर रही है, कभी इधर आ रही है, कभी इधर आ रही है, फिर कभी इधर आ रही है, फिर कभी इधर आ रही है। कोई एक सिंगल पॉइंट ऐसा नहीं है जहाँ पे ये कन्वर्ज कर रही हो, जहाँ पे ये मीन्स वहाँ पे ही मूव कर रही है। हम ये चीज़ बोल दें तो एक सिंगल पॉइंट कोई ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे कभी मूव कर रही है, कभी यहाँ पे मूव कर रही है। अगर आप n को इन्फिनिटी तक भी ले जाएंगे तब भी या तो वैल्यू -1 आएगी या फिर वैल्यू 1 आएगी। जितने भी आप वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे या फिर वैल्यू -1 आएगी या फिर वैल्यू 1 आएगी। बिकॉज अगर आप ऑड पुट करेंगे तो -1 आएगी, जब आप इवन वैल्यू पुट करेंगे आपके पास वैल्यू 1 आएगी। कोई भी एक सिंगल पॉइंट नहीं होगा जब n को इन्फिनिटी तक भी ले जाएंगे तो जहाँ पे ये कन्वर्ज कर जाए, जहाँ एक सिंगल पॉइंट के ऊपर ये चली जाए, तो हम इसको क्या बोल देंगे कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। ये तो हमारे समझने के लिए है, ठीक है। यहाँ से हमें ये चीज़ समझ आ गई कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे, इसका प्रूफ देखिए। लेट an जो सीक्वेंस है ना, an हैज़ अ लिमिट l। हम मान लेते हैं कि इसकी एक लिमिट l है हमारे पास, ठीक है। जब कोई सीक्वेंस होती है उसकी जो लिमिट होती है, उसकी डेफिनेशन में हमने अभी किया, इट इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट, इट इम्प्लाइज फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू n सच दैट an माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। यही हमारी डेफिनेशन है लिमिट की। तो लिमिट की डेफिनेशन से हमें ये चीज़ पता चल गई, an माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। चलिए, यहाँ पे an क्या है हमारा, an दैट इज -1/n माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। अब -1/n, जब n की वैल्यू ऑड है इसकी वैल्यू डिफरेंट आएगी, जब n की वैल्यू इवन है तो इसकी वैल्यू डिफरेंट आएगी। तो 2 केसेस बन गए। केस 1 में क्या आएगा, n इज ऑड। जब n ऑड है तो मेरे पास वैल्यू आ गई -1 माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। अब यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, -1 को हम अलग से लिख लेते हैं, 1 प्लस l is less than epsilon for all n greater than equal to m means 1 plus
L इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। इसको मैं दे देती हूँ कुछ 1, ठीक है। अब केस 2 मेरा हो गया। केस 2 में क्या आएगा, n इज इवन। जब n की वैल्यू इवन है तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस L इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। क्लियर, 1 माइनस L इज लेस देन एप्सिलॉन, इसको हम दे देते हैं 2। चलिए अब हम 2 को चेक करते हैं, 2 का मोड चेक करते हैं। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं 1 + 1 लिख सकती हूँ, और इसमें मैं अगर 1 L ऐड कर दिया मैंने और L ही बीच में से निकाल दिया। अब इसके मोड को मैं क्या लिख सकती हूँ, इज लेस देन मोड ऑफ 1 + L प्लस जो इसका मोड होता है हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 1 + L प्लस 1 माइनस L। क्लियर, और यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये फर्स्ट है हमारा इक्वेशन, 1 + L इज लेस देन एप्सिलॉन, 1 माइनस L इज लेस देन एप्सिलॉन। तो ये दोनों चीज़ें हमारी क्या है, लेस देन एप्सिलॉन है, दैट इज लेस देन एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन। तो इसको हम बोल देंगे 2 एप्सिलॉन। देखिए अगर आपको ये सारी जो मैं आपको वीडियो करवा रही हूँ, जितने भी हम यहाँ पे डेफिनेशंस और एग्जांपल्स कर रहे हैं, अगर आपको इसको पीडीएफ फॉर्म चाहिए तो पीडीएफ का लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ से आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, दैट इज़ लेस देन एप्सिलॉन। वो आपको इजी हो जाता है जब आपको पीडीएफ फॉर्म में कुछ मिल जाता है। वीडियो देखने के बाद जब आपकी उसको पीडीएफ से बार बार उसको समझने की कोशिश करते हैं तो आपके लिए इजी हो जाता है। इसलिए मैं आपको सारी वीडियोस की पीडीएफ साथ के साथ प्रोवाइड करवा रही हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसकी पीडीएफ देख सकते हैं। ओके, चलिए, मॉड ऑफ 2 इज लेस देन 2 एप्सिलॉन। हमारे पास ये वैल्यू आ गई, दैट इज लेस देन 2 एप्सिलॉन, मीन्स 2 इज लेस देन 2 एप्सिलॉन। अब मेरे पास एप्सिलॉन की वैल्यू है पॉजिटिव, तो लेट एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/2। अगर एप्सिलॉन 1/2 है तो मैं यहाँ पे पुट करके देखती हूँ, 2 इज लेस देन 1। क्या ये पॉसिबिलिटी है, विच इज़ अ कंट्रोडिक्शन। 2 तो कभी 1 से छोटा नहीं हो सकता ना, 2 इज लेस देन 1, विच इज़ अ कंट्रोडिक्शन, विच इज कंट्रोडिक्शन। ठीक है, तो हमने क्या लिया था कि हमने लिया था an की एक लिमिट है l। किसकी कंट्रोडिक्शन आई, an हैज़ अ लिमिट l, हम ये लेके चल रहे थे, तो बट हमें ये तो मिल गया, इसमें ये करने से हमें तो 2 मिल गया लेस देन 1। इट इम्प्लाइज सीक्वेंस an that is -1/n has no limit। ओके, या फिर हम इसको लिख सकते हैं लिमिट ऑफ an डज नॉट एग्जिस्ट। समझ आ गई इतनी सी बात। अगर कहीं पे भी कोई भी इशू है, कोई चीज़ नहीं समझ आई है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि यहाँ पे हमने बात की लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस की। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिमिट पॉइंट। देखिए मैंने आपको बताया लिमिट और लिमिट पॉइंट में डिफरेंस है। इसमें लिमिट पॉइंट क्या होता है, लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस, देखिए an सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स a is said to be limit point। अगेन मैं आपको बोल रही हूँ, इसकी पीडीएफ आपके पास है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इफ a minus epsilon a plus epsilon contain infinite terms of an for every epsilon पॉजिटिव। देखिए ध्यान से देखना इसकी डेफिनेशन को। लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस an इज अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स a इज सेड टू बी लिमिट पॉइंट a माइनस एप्सिलॉन a प्लस एप्सिलॉन कंटेन इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ an। तब हम उसको क्या बोलेंगे, ये क्या है, इसका लिमिट पॉइंट है। हम उस एग्जाम्पल करते हैं, उससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एक आपके पास सीक्वेंस है an इज इक्वल टू -1n। अब यही सीक्वेंस को हम लेके चलते हैं, आपको और इजीली क्लियर होता है इससे। मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैं ड्रॉ करती हूँ।
देखिए ये वाली एक सीक्वेंस है और जब मैंने आपको बताया कि इसकी वैल्यूज़ या तो 1 आती है या इसकी वैल्यू -1 आती है। जब हम इस सीक्वेंस को देखते हैं, जब यहाँ पे हम इवन नंबर्स पुट करते हैं तो हमारे पास वैल्यूज़ डिफरेंट होती हैं, जब हम ऑड नंबर्स पुट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू डिफरेंट होती है, और जब हम ऑड नंबर पुट करते हैं हमारे पास आता है -1, जब हम इवन नंबर पुट करते हैं हमारे पास क्या आता है 1। तो सीक्वेंस एग्जैक्टली होती क्या है, सीक्वेंस को हम क्या करते हैं एन से लेके आर के ऊपर डिफाइन करते हैं। ये एक फंक्शन डिफाइन होता है एन टू आर, इस तरह से ही होती है। अब यहाँ पे देखिए ये एन है, ये आर है। जब मैंने यहाँ पे 1 पुट किया तो मेरे पास वैल्यू आई A1 जो कि क्या है -1। जब मैंने 2 पुट किया तो मेरे पास आई A2 जो कि क्या है 1। ठीक है, यानी कि यहाँ पे मेरे पास जब मैंने 1 पुट किया A1, A2 मेरी 1 आ रही है, A3 मेरी फिर -1 आ रही है, A4, A5, A6, A7, A8, इस तरह से जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनके लिए वैल्यू आ रही है -1, और जितने भी इवन नंबर्स हैं उनके लिए वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है। क्लियर, मीन्स यहाँ पे सारे सीक्वेंस में वैल्यूज़ क्या आ रही हैं -1 और 1। मुझे चाहिए क्या कि कोई भी एक सीक्वेंस का एक पॉइंट हो, एक टर्म ऐसी हो जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स उसके हों। ठीक है ना, देखिए फिर से इसकी डेफिनेशन को देखिए, an सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, ए को मैं उसका लिमिट पॉइंट कब बोलूँगी, जब a माइनस एप्सिलॉन्स और a प्लस एप्सिलॉन्स के बीच में an की बहुत सारे टर्म्स हो। अब यहाँ पे 1 है, a माइनस एप्सिलॉन्स a प्लस एप्सिलॉन्स, ये वाली चीज़ है। ठीक है, और जो ये चीज़ है ना, इसमें ये सारे में या एक 1 में ही बहुत सारे टर्म्स, जितनी भी इवन टर्म्स है ना, जितनी भी इवन नंबर्स वाले टर्म्स है वो सारी इसमें आ रही हैं। an की इनफाइनाइट टर्म्स होनी चाहिए, इनफाइनाइट टर्म्स ही आ रही है बिकॉज ऑड नंबर्स भी इनफाइनाइट हैं और इवन नंबर्स भी इनफाइनाइट हैं। जब मैं यहाँ पे वैल्यूज़ की बात करती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे A2, A4, A6 और बहुत सारी इन्फिनिटी तक, और जब मैं इधर बात करती हूँ तो यहाँ पे A1, A3, A5 और बहुत सारी माइनस इन्फिनिटी तक या इन्फिनिटी तक, ये भी बहुत सारी इन्फिनिटी तक, इनफाइनाइट एलिमेंट्स इसके अंदर हैं। तो मैं इसको क्या बोलूँगी, बिकॉज मेरे पास ऑड नंबर्स भी इनफाइनाइट हैं और इवन नंबर्स भी इनफाइनाइट है। बहुत सारे टर्म्स यहाँ पे मिल रही हैं, बहुत सारे टर्म्स यहाँ पे मिल रही हैं, तो इनफाइनाइट टर्म्स मुझे इस चीज़ में मिल रही है 1 पे, तो मैं इसका लिमिट पॉइंट किसको बोलूँगी, लिमिट पॉइंट -1 भी इसका लिमिट पॉइंट है और 1 भी इसका लिमिट पॉइंट है, बिकॉज बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं इसको ले रहे हैं और बहुत सारे पॉइंट्स इसमें हैं, बहुत सारे टर्म्स इसमें हैं और बहुत सारे टर्म्स इसमें हैं। तो इसके लिमिट क्या बन जाएगी, लिमिट पॉइंट्स क्या बन जाएंगे, लिमिट पॉइंट्स आर -1 एंड 1, ये दो इसके लिमिट पॉइंट बन गए। क्लियर, इफ अ सीक्वेंस, यहाँ से एक रिजल्ट आता है, इफ अ सीक्वेंस हैज़ more than 1 point, then limit does not exist, more than 1 limit point। देखिए ये वाली जो एग्जाम्पल थी -1/n, ये हमने ऑलरेडी अभी की थी। यहाँ पे हमने देखा था कि इसकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। ठीक है, यहाँ से ये दोनों को देख के हमारे पास इसके लिमिट पॉइंट आए, 2 आए। अगर इसका एक ही लिमिट पॉइंट होता, ये कन्वर्ज कर रही होती किसी एक लिमिट के ऊपर, तब हम उसको क्या कह देते कि वो क्या है, उसकी लिमिट है। ठीक है, अगर इफ सीक्वेंस हैज़ मोर देन 1 लिमिट पॉइंट, इसका एक से ज़्यादा लिमिट पॉइंट है और इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। क्लियर, इसके लिमिट पॉइंट्स एक से ज़्यादा हैं तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। यहाँ से ये रिजल्ट निकल के आता है, बिकॉज -1/n हमने देखा इसकी जो लिमिट है वो तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी, बट इसके लिमिट पॉइंट्स जो हैं वो हमें 2 लिमिट पॉइंट्स मिल गए इसके अंदर। क्लियर, अब लिमिट और लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन पूरी अच्छी तरह से क्लियर हो गई। अब हम नेक्स्ट करने वाले हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, यही पे हम बात करेंगे कन्वर्जेंट सीक्वेंस की। चलिए, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, देखिए कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, an सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स
ऑलरेडी आप कर चुके हैं। सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स क्या होता है? जब एक मैपिंग जो है वो एन से लेके आर के ऊपर डिफाइन होती है तो हम उसको क्या बोल देते हैं? ये क्या है? एक सीक्वेंस है रियल नंबर्स की, ए एन सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। देन सीक्वेंस इज सेड टू बी कन्वर्जेंट। देन सीक्वेंस is said to be convergent if its limit exist। ठीक है, अभी हमने बात की लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस की। अभी हमने बात की थी लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस की। अगर किसी सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो हम उसको क्या बोल देंगे? दैट इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। उसको हम क्या बोल देंगे? कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है। या फिर इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या है? और ए एन इज अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। ए एन इज सेड टू बी convergent if for epsilon positive there exists m belongs to n, that is set of natural numbers, such that an minus l is less than epsilon for all n greater than equal to m. an minus l is less than epsilon for all n greater than equal to m, the limit of a sequence क्या है? एग्जिस्ट करेगी। लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस एग्जिस्ट कर रही है मीन्स अगर हमें मिल गई है तो हम इसको क्या बोल देंगे? ये क्या है? कन्वर्जेंट है। दिस इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। देन सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेस टू, कहाँ कन्वर्ज करी है सीक्वेंस? एल के ऊपर कन्वर्ज करी है। जो उसकी लिमिट होती है वहीं पे सीक्वेंस क्या करती है? वो कन्वर्ज करती है। अगर हमें कोई सीक्वेंस गिवन है, लेट्स सपोज 1/n कोई सीक्वेंस गिवन है, अगर हम लिमिट निकाल लें n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n दैट इज 0, तो हम इसको क्या बोल देंगे कि हमारी सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ज कर रही है? 0 पे कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल हम करके देख लेते हैं। ए एन कोई सीक्वेंस है आपके पास 1/n। ठीक है, तो जब हम ए एन सीक्वेंस को ओपन करेंगे, 1 पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1, देन 1/2, देन 1/3, देन 1/4। इस तरह से हमारी वैल्यूज़ आ रही हैं इसकी। अब हम देखते हैं यहाँ पे रियल नंबर लाइन के ऊपर इसको ड्रॉ करके देखते हैं। दैट इज़ -∞ टू इन्फिनिटी। जब आपने 1 पुट किया तो आपके पास वैल्यू क्या आ रही है? दैट इज़ 1। जब आपने 2 पुट किया आपके पास वैल्यू आ रही है 1/2। देन आपने 3 पुट किया आपके पास वैल्यू आ रही है 1/3, देन 1/4, देन 1/5। इस तरह से सो ऑन बहुत सारी वैल्यूज़ आ रही हैं और ये कन्वर्ज किसको कर रही है? 0 को। आगे आपका 1 के बाद नेक्स्ट पॉइंट है 0 और यहाँ पे वैल्यूज़, यहाँ पे एक पॉइंट 1 है और यहाँ पे कोई पॉइंट 0 है और यहाँ पे वैल्यूज़ इसके अंदर बहुत सारी एन की इनफाइनाइट टर्म्स तक, एन टेंस टू इन्फिनिटी तक जब आप पहुँचेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आपकी क्या आएगी? 0। तो यानी कि ये जो हमारी सीक्वेंस बन रही है, ये जो हमारी सारी की सारी सीक्वेंस है, कन्वर्ज कहाँ कर रही है? कन्वर्जेस टू 0। तो हम इसको क्या बोल देंगे? दिस इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। क्लियर? तो हम इसको क्या बोल देंगे? दिस इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। यहाँ पे ये सारी किसको कन्वर्ज कर रही है? ये सारी की सारी कन्वर्ज कर रही है 0 को। तो हम इसको क्या बोल देंगे? दिस इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। क्लियर? अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन आ जाता है तो अगर आपको इसको निकालना है कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस है या नहीं है, लेट्स सपोज कि इसमें आप कैसे देखेंगे? लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू, आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1/n। 1/∞, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी क्या होता है? 1/n। तो 1/∞ क्या होता है? दैट इज़ 0। तो मीन्स हमें इजीली इसका पता चल जाता है कि इसकी लिमिट जो है वो 0 है। तो इसकी कन्वर्ज जो किसको कन्वर्ज कर रही है? ये 0 को कन्वर्ज कर रही है। अगर हमें किसी क्वेश्चन में लिमिट पूछ ली जाती है कि इसकी लिमिट बता दीजिए सीक्वेंस की क्या है, अगर आपको लिमिट पूछा गया तो आप बोल देंगे इसकी लिमिट 0 है। और अगर आपसे पूछा गया है कि ये कहाँ पर कन्वर्ज कर रही है तो आप क्या बोलेंगे? ये यहाँ पे 0 पे कन्वर्ज कर रही है। जस्ट आपको एक लिमिट फाइंड आउट करनी है तो आपको कन्वर्जेंट पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डाइवर्जेंट की। कन्वर्जेंट की हमने बात कर ली, अब हम बात करते हैं डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है। ए एन इज
said to be divergent if limit n tends to infinity a n is equal to infinite और माइनस इन्फिनिटी। अगर ये वैल्यूज़ हमारे पास इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी आ जाती हैं तो हम इसको क्या बोल देते हैं, दिस इज़ अ डाइवर्जेंट सीक्वेंस। अगर हमें कोई भी एक पर्टिकुलर लिमिट नहीं मिलती है तो हम इसको क्या बोल देते हैं, दैट इज़ अ डाइवर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, तो ये होती है हमारी डाइवर्जेंट सीक्वेंस। हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। लेट ए एन कोई सीक्वेंस है हमारे पास जो क्या है, एन है। ए एन एक ये सीक्वेंस है। तो जब हमने इसको देखा तो हमारे पास किस तरह की टर्म्स आएंगी, इस तरह की टर्म्स आ जाएंगी। तो ये इनफाइनाइट टर्म्स है, इनका नहीं पता ये कहाँ तक जा रही है, बिकॉज ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की हैं। तो ये एक हमारी इनफाइनाइट टर्म्स है, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इन्फिनिटी आ रही है। अगर मैं इसकी लिमिट फाइंड आउट करूँ तो लिमिट n tends to infinity a n is equal to limit n tends to infinity n is equal to infinity। ये इनफाइनाइट टर्म्स है इसके अंदर, तो हम इसको क्या बोल देंगे, दिस इज अ डाइवर्जेंट सीक्वेंस। क्लियर। अगर हम रियल नंबर लाइन के ऊपर भी इसको देखें तो यहाँ पे देखिए माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यहाँ पे पॉइंट आएगा आपका 1 देन 2 देन 3 अप टू सो ऑन। यहाँ पे नेचुरल नंबर्स आते जाएंगे, तो आप इसको क्या बोलेंगे, दिस इज अ डाइवर्जेंट सीक्वेंस। कहाँ जा रही है, ये इनफाइनाइट की ओर जा रही है, तो हम इसको क्या बोल देंगे, दिस इज अ डाइवर्जेंट सीक्वेंस। अगर वो एक पॉइंट को कन्वर्ज करती है तो हम उसको क्या बोल देते हैं, दैट इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अब ये किसी पॉइंट के ऊपर नहीं है, मीन्स इनफाइनाइट की ओर जा रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है, तो हम इसको क्या बोल देंगे, दिस इज अ डाइवर्जेंट सीक्वेंस। नेक्स्ट हम सीक्वेंस की बात करेंगे, दैट इज अ ऑसिलेटरी सीक्वेंस। ऑसिलेटरी सीक्वेंस, ऑसिलेटरी सीक्वेंस क्या होती है, ए एन कोई सीक्वेंस है, ए एन इज अ सीक्वेंस if a n has more than one limit point, then it is called oscillatory sequence। क्लियर। देखिए ए एन इज इक्वल टू -1⁻n, ये हमने एक सीक्वेंस ली थी। देखिए इसकी हमने लिमिट पॉइंट्स भी निकाले थे, यहाँ पे जहाँ पे हमने लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन की थी। ये देखिए इसके 2 लिमिट पॉइंट्स मिल गए हमें, -1 और 1। अगर इसके मोर देन 1 लिमिट पॉइंट हो जाएंगे तब हम इसको क्या बोल देंगे, दिस इज अ ऑसिलेटरी सीक्वेंस। नॉर्मली हमें बात करनी होती है कन्वर्जेंट सीक्वेंस की और डाइवर्जेंट सीक्वेंस की, और नॉर्मली हमें क्वेश्चंस जो आते हैं वो रिलेटेड होते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस के। जब एक सीक्वेंस किसी एक पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज करती है तो हम इसको कन्वर्जेंट सीक्वेंस बोल देते हैं। जब वो इनफाइनाइट की ओर जा रही है तब हम उसको क्या बोल देते हैं, दैट इज़ अ डाइवर्जेंट सीक्वेंस। और जब उसकी लिमिट्स 2 हो जाती हैं तो हम उसको क्या बोल देते हैं, 1 से ज़्यादा हो जाती है तो हम उसको क्या बोल देते हैं, दैट इज़ अ ऑसिलेटरी सीक्वेंस। क्लियर। आपको सीक्वेंसेस की सारे डेफिनेशंस क्लियर हैं। अब अगर आपको कुछ भी कहीं पे भी क्लियर नहीं है तो आप साथ के साथ कमेंट करके पूछ सकते हैं, बिकॉज नेक्स्ट वीडियोस में हम करने वाले हैं इसकी थ्योरम्स, और आपको थ्योरम्स तभी समझ आएंगे अगर आपने सारे डेफिनेशंस को अच्छी तरह से किया होगा। ओके, तो इसकी लास्ट वीडियो में हमने डेफिनेशंस की थी सीक्वेंस की, और देन हमने बात की थी रेंज ऑफ अ सीक्वेंस, और हमने बात की थी कांस्टेंट सीक्वेंस की। और अगर अभी तक आपने वो नहीं की है तो जो ये प्लेलिस्ट है मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवाती हूँ सारी वीडियोज़ में, और इसकी PDF भी आपको गिवन है। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। प्लस आपको एक काम और करना पड़ेगा, बेल आइकन को प्रेस करो, बिकॉज जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी आपको साथ के साथ नोटिफिकेशंस मिलेंगे, अदरवाइज आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलती हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।